हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल बढ़िया। आप लोग सब अच्छे से रहिए। बाहर बिल्कुल मत निकलिए। बाहर निकलिए भी बहुत ज़रूरी होने पर मुंह में मास्क सैनिटाइजर ज़रूर रखिए। अब बाबू, हम लोगों को बच कर के ही चलना है। आसपास में भी देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ रोड सील हो जा रहा है। बिल्कुल बच कर के रहिए, ठीक है। अभी जो ट्रिगोनोमेट्री का है, DPP 2 का जो कुछ प्रॉब्लम था उसको डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ बच्चों से नहीं बना है तो देखिए, फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद है। तो देखो बच्चों, cot 2x इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स का वैल्यू प्रूफ करना है कि 1 होगा। यहाँ आप देखिए 3 तरह का एंगल है। एंगल आप देखो 3 तरह का है। 2x है, अच्छा फिर क्या है x, फिर क्या है 3x। अच्छा 2x तो लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है। 3 तरह का एंगल है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं यानी 2x प्लस x का वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है, 3x के। ऐसा क्वेश्चन आपको 10 में भी मिलेगा। 3 तरह का एंगल रहेगा जिसमें 2 का सम तीसरे के इक्वल रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ कॉट है तो कॉट दोनों तरफ हम लगाएंगे। अगर 10 वाला रहेगा तो 10 लगाइएगा। तो cot 2x प्लस एक्स इक्वल टू कॉट 3x, ठीक है बच्चों। अब cot a प्लस बी, cot a प्लस बी इसका फॉर्मूला लिखवाए थे पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में। अभी इसका प्रूवमेंट नहीं हुआ है लेकिन फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। देखिए cot a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cot a इंटू कॉट बी, cot a इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया a और ये x जो हुआ b हो गया, ठीक है। तो चलिए बैठाइए इसको, cot a इंटू कॉट बी यानी cot 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट b यानी कॉट एक्स प्लस कॉट 2x, ठीक है बच्चों। बिल्कुल। अब आगे बढ़िए, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आंसर आपका तैयार है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो cot 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 इक्वल टू, फिर ये दोनों cot 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो cot x इंटू कॉट 3x, ठीक है, प्लस cot 2x इंटू कॉट 3x, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो राइट साइड में 1 लाना है तो ये जो -1 आप देख रहे हैं इसको आप उस तरफ भेज दीजिए और ये दोनों जो प्लस में है इसको इधर ले आइए। तो हमारे पास आ गया cot 2x इंटू कॉट एक्स, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, माइनस कॉट एक्स कॉट 3x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x और -1 उधर चला जाएगा तो +1। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए सब। अच्छा, जो बच्चे नए हैं, क्लास 11th का क्लास दम बिल्कुल शुरू हो गया है। तो आप लोग जो नए ज्वाइन करना चाहते हैं, RK मैथ्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर 11th क्लास का पढ़ाई आपका चालू है, ठीक है बच्चों। नोट करो, इसको नोट करो। चलो बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन है DPP 2 का। tan 70 डिग्री इक्वल टू प्रूफ करना है tan 20 प्लस 2 tan 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन से। आप देखिए यहाँ भी 3 तरह का एंगल है, 20 है, ये 20 है, 50 है और 70 है। तो 20 और 50 को ऐड करने पर 70 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो चलो बच्चों दोनों तरफ tan लगाओ। tan लगाओगे तो tan
20 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू tan 70 डिग्री। ठीक है, चलो बच्चों, tan A प्लस बी, tan A प्लस बी मेरे प्यारे बच्चों, tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है? तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है बच्चों, चलिए बैठाइए इसको। तो tan A प्लस बी, tan A यानी 20 डिग्री प्लस tan B यानी 50 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? अब आ जाइए, इधर हो गया tan 70 डिग्री, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू tan 70 यानी tan 70 डिग्री माइनस tan 20 tan 50 tan 70, tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर आप फोकस करो, यहां आप देख रहे हो tan 20 tan 50 tan 70। ठीक है, तीन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि tan में है, मल्टीप्लाई है। तो आप देख क्या रहे हैं कि इसका और इसका 20 और 70 को सम करोगे, 20 और 70 को सम करोगे तो 90 आ रहा है, आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो किसी एक को, या तो 20 को 70 में कन्वर्ट करो या फिर 70 को 20 में कन्वर्ट करो। कैसे? आप कहोगे कि सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिखाते हैं बच्चों। देखो tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री, जब भी ऐसा मल्टीप्लाई में रहेगा और एंगल का सम 90 डिग्री रहेगा तो एक फैक्टर को, जैसे 20 को या तो 70 में कन्वर्ट कर दो या फिर 70 को 20 में। कैसे? तो देखिए tan 20 को लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, लिखा जा सकता है, इनटू बाकी सब जस का तस रहेगा, किसी एक को, दोनों को मत चेंज कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए tan 90 माइनस थीटा, सारा फॉर्मूला आपको इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया गया है। ठीक है, तो देखो tan 90 फिर से समझते हैं, तो 90 यानी यहां आ गया, 90 डिग्री को ही ना π/2 कहते हैं, तो y एक्सिस पर आ गया, इसका मतलब tan जो है cot में बदल जाएगा, tan cot में बदल जाएगा। अब माइनस है, माइनस मतलब पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे बच्चों ऑल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 70 डिग्री माइनस ये बन गया cot 70 डिग्री। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा होता है बच्चों cot थीटा। ठीक है, इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। अब देखो तो cot 70 को, इसको बच्चों 1/tan 70 लिख सकते हैं, 1/tan 70, और tan 70 कट जाएगा यानी cot 70 इंटू tan 70 कैंसिल हो गया। अब चलिए, अब देखो बच्चों यहां इस माइनस tan 50 को इस साइड ले आओ, माइनस tan 50 को इस साइड ले आओ। पहले से स्वागत कौन कर रहा है, तो प्लस tan 50, तो माइनस इधर आ गया, प्लस tan 50 यानी 2tan 50 डिग्री, 2tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 70। क्लियर है बच्चों? इसको फटाफट नोट कीजिए, सब नोट करो। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो कि पूरा आपका फॉर्मूला बेसिस है। ठीक है, देखिए याद कीजिए, याद करो, एक्स एक्सिस पर नहीं चेंज होगा, इस पर चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस डिपेंड करेगा किस पर,
तो क्वाड्रेंट पर, वाई एक्सिस पर चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस डिपेंड करेगा किस पर, क्वाड्रेंट पर। ठीक है बच्चों, तो देखो साइन 180, अच्छा तो 180 यहां ना आ गया, इस पर चेंज नहीं होगा, यानी यहां साइन है तो साइन ही रहेगा। प्लस, प्लस का मतलब आगे थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ASTC याद है बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों tan पॉजिटिव होता है, यहां साइन है तो हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो, cos 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां आ गया, यहां से ऐसे 90 डिग्री y पर आ गया, यानी cos बदल जाएगा साइन में, cos बदल जाएगा साइन में। अब प्लस है मतलब आगे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू निगेटिव होता है, यानी माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, cos बदल जाएगा साइन में, और सेकेंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है इसलिए माइनस साइन थीटा। अब आ जाइए tan 270 डिग्री, तो पहले 270 डिग्री कहाँ है, तो ये 90, 180, 270, ओ वाई एक्सिस पर आ गया, यानी tan बदल जाएगा cot में। अब माइनस है, माइनस मतलब पीछे ही रह जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी tan बदल जाएगा cot में और थर्ड में है इसलिए पॉजिटिव। अब आ जाइए 360 डिग्री, 360 डिग्री यानी पूरा एक चक्कर, अच्छा माइनस है यानी पीछे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले तो कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर नहीं चेंज होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉट है इसलिए माइनस कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, अब चलो साइन 360 यहां आ गया, माइनस है नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यहां साइन है तो साइन बच्चों निगेटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है इसलिए ये वैल्यू साइन जो है चेंज नहीं होगा, यानी माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, cos 360 यहां है, प्लस ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। फिर आगे बढ़ो, कॉसेक माइनस थीटा होता है, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सारा आपका लेक्चर इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया जा चुका है। अब 270 डिग्री तो 90, 180, 270 चेंज हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस पर है। ठीक है बच्चों, प्लस आगे गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो पहले तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1, 2, 3 माइनस है तो 3 माइनस तो खत्म हो गया, साइन से साइन खत्म, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया tan थीटा। ठीक है बच्चों, कॉट थीटा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए और देखिए, ये कॉसेक थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो तो ये तो बन गया tan थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। कॉट स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, कट गया 1, आंसर यही न लाना था। ठीक है, तो ये तो दम आपका ब्रह्मास्त्र सिखा दिए हैं, इसको ऐसे याद कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। नोट करो बच्चों, फटाफट नोट करो इसको। चलो बच्चों देखो मेरे प्यारे बच्चों, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 8, इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल्स। अच्छा, एक्यूट एंगल्स मतलब 0 और 90 के बीच में रहेगा, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा x और y, और इसका मतलब कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है,
दिया हुआ है कि cos x cos y का वैल्यू ये है, तो प्रूव डैट x माइनस वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर cos दिया हुआ है तो इससे साइन निकाल लीजिए, साइन दिया रहेगा तो cos निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर cos दिया हुआ है तो साइन निकालना पड़ेगा, साइन दिया हुआ है cos निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसको उस साइड भेज दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट लगेगा तो साइन एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चों, हम आपको पहले सिखाए थे कि स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस देते हैं, तो यहां सिर्फ प्लस क्यों दिए? क्योंकि x और y, x जो है एक्यूट एंगल है, यानी 0 और 90 के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहां लिख देंगे कि x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन का वैल्यू पॉजिटिव है। तो साइन x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस x का वैल्यू है 13/14, इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 114 का स्क्वायर 196। ठीक है, यहां हो जाएगा 196, 113 का 69 अपॉन 14 का हो गया 196। ठीक है, अब चलो बच्चों, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, 8 में से 6 गया 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 3√3 अपॉन 14। चलो बच्चों, अब आ जाइए cos y दिया हुआ है, इससे sin y निकाल लो, बस x के जगह sin y रख देंगे, तो sin y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ठीक है बच्चों, चलिए 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर यानी 1/49, 1/49। ठीक है बच्चों, 49 में से 1 गया तो रूट अंडर 48 अपॉन 49। 48 को हम लिख सकते हैं ना 4 × 4 × 3, तो 2 4 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, यानी 4√3 अपॉन 7। ठीक है, आ गया। अब चलो यहाँ x माइनस वाई हमको प्रूफ करना है, तो आप एक काम कीजिए, साइन x माइनस वाई का वैल्यू निकालिए, साइन x माइनस वाई का वैल्यू निकालिए। तो साइन x माइनस वाई यानी साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए यानी x इंटू साइन वाई। ठीक है बच्चों, अब रखो वैल्यू सबका, साइन x का है 3√3/14, कॉस y है 1/7, कॉस x 13/14, साइन y है 4√3/7, 14 7 जा 98। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 3√3 माइनस 13 4 जा 52√3। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं बच्चों। अब देखिए, अब देखो बच्चों, देखो अब हमारे पास ये हो गया साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों -49√3 अपॉन 98। 2 बार में कट जाएगा तो -√3/2। ठीक है, अच्छा ये अभी माइनस भूल जाओ, इसको हम लिख सकते हैं साइन में √3/2 साइन 60 का होता है यानी π/3 का होता है। अच्छा अब देखो, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। अब उल्टा समझो,
माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिखा गया। मतलब ऐसा हो रहा है बच्चों कि ये माइनस जो है वो थीटा के साथ लग जा रहा है। तो यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 3 है, तो हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 3। तो देयरफॉर x माइनस वाई का वैल्यू हो गया माइनस पाई बाई 3। प्रूफ क्लियर है बच्चों? इसको फटाफट नोट कीजिए। चलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 द मेट की तरह है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए साइन एक्स दिया हुआ है और साइन वाई दिया हुआ है, और x दे रखा है कि पाई बाई 2 से बड़ा है। x लाइज बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई। अच्छा, पाई बाई 2 बोले तो यहां आ गया, पाई यहां आ गया, तो इन दोनों के बीच में यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है x। अच्छा, y कहाँ है बच्चों? तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां लिख दिए। चलिए अब आपको तो मेथड पता है, साइन दिया हुआ है उससे कॉस निकाल लो। तो कॉस एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी सिखाए हैं, क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है बच्चों, यहां कॉस निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 144 अपॉन 169। 169 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 144 हट जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5/13। ठीक है बच्चों? अच्छा, साइन वाई दिया हुआ, इससे कॉस वाई निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस वाई पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई रखोगे बच्चों, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर 16/25 यानी 3/5। अच्छा, क्वेश्चन में tan भी हमको निकालना है, तो tan x इक्वल टू tan भी निकाल लो, tan भी निकाल लो। तो tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है बच्चों, sin x हो गया 12/13, cos x हो गया बच्चों -5/13, ये कट गया -12/5। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाइए tan y भी निकाल लीजिए, sin y बाई cos y। ठीक है, sin y देखिए 4/5 है, cos y है 3/5, ये कट गया यानी 4/3। अब साइन x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो साइन x प्लस वाई हो जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इस पर बैठा देंगे, फिर cos x सबका वैल्यू रख देना है बच्चों, अपने आप आ जाएगा। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, फिर tan x माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों? अच्छा, जो बच्चे जैसे ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसका पढ़ाई आपको आरके मैथ्स ऐप पर चल रहा है, तो जल्दी कीजिए, आप लोग ज्वाइन हो जाइए बैच से। ठीक है, अब बैकअप भी अवेलेबल है, अगर 1-2 वीडियो आगे बढ़ गया है तो सारा वीडियो आपका आरके मैथ्स पर है, बैकअप अवेलेबल है, बस आप लोग ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कीजिए बच्चों। अब देखिए, इसको रफ करते हैं। एक और क्वेश्चन है डीपीपी का, बाकी सारे क्वेश्चंस तो बन गए हैं आप लोगों से। चलो बच्चों, अब देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्रूफ करना है बच्चों कि cos x प्लस cos 2π/3 प्लस x प्लस cos 2π/3 माइनस x
इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यही लास्ट है, बाकी सारे क्वेश्चंस डीपीपी के बन गए हैं। अब इसके बाद जो है जो वीडियो अपलोड होगा वो आगे का लेक्चर चलेगा, आगे का क्लास चलेगा। ठीक है बच्चों, और एक बात, आप लोगों का मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को टेस्ट होगा बच्चों, मंडे को टेस्ट होगा। ठीक है, टाइम जो है, टाइम ये रहेगा आपका 5 से लेकर के 6 बजे तक रहेगा। ठीक है बच्चों, मंडे को टेस्ट होगा, इसी मंडे को ऐप पर भी आपका अनाउंसमेंट चला जाएगा। कहाँ तक? तो फर्स्ट एक्सरसाइज से यहीं तक टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, सब आपके मैसेज पर ऐप पर चला जाएगा। कैसे होगा, चलिए अब देखिए, ये प्रूफ करना है cos x प्लस cos 2π/3 प्लस x प्लस cos 2π/3 माइनस x। ये देखो बच्चों cos a प्लस b पर बैठा है, ये भी ये cos a माइनस b पर बैठा है। तो पहले इसको लिख देते हैं। देखिए cos a इंटू cos b होता है माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है बच्चों, अच्छा cos a माइनस b इसका हो जाएगा cos a इंटू cos b, और ये माइनस है तो प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये माइनस में ये प्लस में कट गया, cos ये कॉट है, cos 2π/3 इंटू cos x, cos 2π/3 इंटू cos x ऐड हो जाएगा तो 2 cos 2π/3 इंटू cos x। ठीक है बच्चों, अच्छा cos 2π/3 जरा इसको डिग्री में बदल दो, या फिर देखो तो इसको हम पहले डिग्री में देखो, डिग्री में बदलोगे पाई के जगह 180/3 62 जा 120 लिख सकते हैं, यानी cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बोलो बच्चों, अब 180 यहां आ गया, माइनस पीछे सेकेंड क्वाड्रेंट का ये एंगल हो गया, तो पहले तो cos चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां पर है, माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी माइनस cos 60 डिग्री बच्चों। ठीक है, आप सब तेज हो गया, तो माइनस 1/2 यहां रख दें, तो cos x प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू cos x। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos x माइनस cos x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो आपका डीपीपी सेकंड का प्रॉब्लम खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, अगला लेक्चर आपको कल के क्लास में अपलोड होगा, वो आरके मैथ्स ऐप पर होगा। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं बिल्कुल आप जुड़ जाइए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एक प्रोसेस से आप लोग का पढ़ाई चल रहा है, आपका प्रॉब्लम हमको भेजा जाता है, डीपीपी मिल रहा है, तो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ, अभी जो बच्चे ज्वाइन होने को सोच रहे हैं बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरा बैकअप अवेलेबल है, पूरा बैकअप अवेलेबल है। ठीक है, पूरा लेक्चर अवेलेबल है। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बनाइए इसको खूब अच्छे से।